आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हमुना लांबा मेरे सहयोगी फिनिक्स लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं हांसी में और हम पूरा हरियाणा प्रदेश में जाते हैं, आपको हर राजनीतिक खबर से रूबरू करवाते हैं। परंतु आज हम राजनीतिक खबर नहीं दिखाएंगे। आज हमारे साथ ऐसी एक कलाकार, प्रोफेसर, आर्टिस्ट, मिस हरियाणा पूजा मौजूद हैं। उनकी लाइफ के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और उनसे कई राज की बातें भी जानेंगे। उन्होंने इतनी सुंदर होने के बावजूद, इतनी ब्यूटीफुल होने के बावजूद फिल्मों में एंट्री क्यों नहीं की? अगर ये वास्तव में फिल्मों में जा सकती थी और अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकती थी, परंतु फिर भी मिसिस हरियाणा का खिताब जीत चुकी हैं और भी कई खिताब जीते हैं इन्होंने। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिस पूजा जी। पूजा जी नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सस्नेह नमस्कार। हाँ जी, मैं मिसेज हरियाणा रही हूँ 2019, मिसेज इंडिया फेस 2019 का मैंने खिताब हासिल किया है। अभी फिलहाल मुझे हाल ही में एंटी करप्शन हरियाणा फाउंडेशन ऑफ द इंडिया, इसका मुझे अभी ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और मैं हरियाणा सरकार बाल विकास परिषद हिसार की ओर से भी मैं बच्चों के उचित विकास के लिए और मार्गदर्शन के लिए बहुत कार्य कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरा इंटरेस्ट रहा है कि मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में काम करूं और बचपन से ही रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, अपना योगदान दूं। लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि कुछ चीज़ें एक अपने मन में लड़की बेटी लेकर पैदा होती है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दब गई थी कि शादी हो जाना एकदम से, और बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं एक बेटी पर, फिर बहू के ऊपर एक बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो सपना मेरे अंदर था, तो लेकिन आज मैं कर रही हूँ। साथ में मैंने शिक्षा भी ग्रहण की। शादी के बाद जैसे आमतौर पर लड़कियां क्या करती हैं कि अपनी एजुकेशन, अपने सपनों को कहीं ना कहीं छुपा देती हैं, दबा देती हैं परिवार की सोच के आगे या उनकी इच्छाओं के आगे। तो मैंने भी कहीं ना कहीं की भी थी, लेकिन लगा कि शिक्षा के बिना शायद मैं अपने सपने नहीं पूरे कर सकती जो मैं बचपन से लेकर के बढ़ रही हूँ। तो मैंने अपनी शिक्षा को कंटिन्यू किया। मैंने जैसे एमए हिंदी थी जब मेरी शादी हुई थी आज से 11 साल पहले, तो मैंने एमए एमएमसी मास कम्युनिकेशन से, और मैंने उसके बाद बीएड की और फिर मैंने एमफिल भी की है आफ्टर मैरिज। एक बेटी होने के बाद और जिम्मेवारियां इतनी थी, भरा पूरा परिवार, और कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच रहती ही है एक औरत के ऊपर कि वो अपने सपने कहीं ना कहीं भूल जाए अपनी जिम्मेवारियों को निभाते निभाते। मैंने वो सब किया। कहीं ना कहीं एजुकेशन भी सफ़र कर रही थी, बट मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी। और अपना जो आत्मविश्वास था, और जैसे मैं बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करती हूँ, उनकी जीवनी पढ़ी सबसे पहले ने जब मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत हिम्मत आई और मैंने पीएचडी अभी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग से मैं कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रोक रही थी, बट मैंने एक सकारात्मक सोच के साथ उसको कंटिन्यू किया और लगी रही कहीं ना कहीं। और इन बिटवीन मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया। मैंने उसका एक नेट क्वालिफाई किया, एस्टेट क्वालिफाई किया, और नेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे लगा कि हाँ पूजा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो जब तुम शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा कर रही हो। फिर मेरा एचपीएससी का पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मैंने वो फर्स्ट रैंक से क्वालिफाई किया हरियाणा में। और मेरा अभी जैसे आदमपुर गवर्नमेंट कॉलेज एफजीएम फिरोज गांधी मेमोरियल कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग में। और इसी तरीके से सर अभी कल्चर को भी प्रमोट करना है, तो मिसेज हरियाणा, मिस हरियाणा का था लेकिन आज मैं मिसेज हूँ, तो मैंने मिसेज हरियाणा का कॉन्टेस्ट 2019 में विन किया है। और उसके बाद मैंने मिसेज इंडिया फेस का भी खिताब जीता है। तो साथ ही साथ सर सोशल वर्क भी कर रही हूँ बहुत कुछ। तो ये पूजा पूजा क्या क्या लगा? एलाहन सर, एहलाहन, पूजा एहलाहन है मेरे साथ मौजूद। मिसिस हरियाणा सबसे सुंदर महिला का खिताब जीत चुकी हैं, क्यों? है ना? हाँ जी। सबसे सुंदर महिला का खिताब, और मिसिस इंडिया यस सर, सबसे सुंदर महिला का खिताब जीत चुकी हैं। तो पूजा एहलान वास्तव में ही सुंदर हैं और खिताब मिलने की हकदार भी हैं। जो इनकी तरफ एक बार देखता है कहता है हाँ सुंदर हैं। कुछ अलग से इन्होंने अपना फिल्मों की तरह या हीरोइनों की तरह इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा, अभी कहीं लिपा पोती करके इतनी सुंदर दिख रही हैं। एक्चुअली में सुंदर हैं। पूजा जी, हाँ जी, आप बहुत सुंदर हैं। हाँ जी, थैंक यू ये मैं सर। फिर कहना चाहूँगा। धन्यवाद। और माशाल्लाह भगवान इतनी हाँ जी। सुंदरता किसी किसी को देता हाँ जी, है। हाँ जी, धन्यवाद। लेकिन पूजा जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप इतनी सुंदर, आपके जो पिताजी हैं, माताजी हैं,
उन्होंने थोड़ा शादी करने में जल्दी कर दी। अगर आप शादी नहीं करती तो शायद ही आज आप बॉलीवुड यस फिल्मों में हीरोइन होती, इतनी सुंदर हैं, बिल्कुल क्योंकि इतनी हाइट और इतनी सुंदरता बहुत कम मिल पाती है। हाँ जी हीरोइनें ऊंची हिल के सैंडल पहन के वो दिखाती हैं कि हाँ हमारी कुछ हाइट है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, बता रही हूँ कि हम हरियाणा में पैदा हुए हैं। हरियाणा के एक छोटे से हाँसी जैसे कस्बे में मेरा जन्म हुआ है। भिवानी में जन्म हुआ है, लेकिन परवरिश सारी हाँसी में, स्कूलिंग वगैरह। लेकिन यहाँ पे लोगों की सोच उस समय में, जब कभी मैं पढ़ाई कर रही थी, उस समय में यही थी कि एक रूढ़िवादिता थी, एक पुरानी मानसिकता थी कि लड़कियों की एक टाइम पे शादी कर देनी चाहिए। वो अपने कहीं ना कहीं अगर फिल्मों में जाती हैं तो बिगड़ जाएंगी, या वहाँ पर एक लड़कियों के साथ किस प्रकार से शोषण होता है। तो उस मानसिकता ने मुझे वहाँ बढ़ने से रोका। लेकिन माता पिता ने बहुत कोऑपरेट किया। कॉलेज में भी जब मैं पढ़ाई कर रही थी, कल्चरल में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं नेशनल लेवल तक हरियाणवी फोक डांस को मैंने प्रमोट किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी मेरा, यहाँ मेरे हाँसी आसपास के एरिया में कोई भी लड़की उस टाइम तक कुरुक्षेत्र में पढ़ने के लिए नहीं गई थी, लेकिन मैं हॉस्टलर भी रही हूँ और बहुत पॉजिटिव होकर मैंने वहाँ पर हरियाणवी कल्चर को भी प्रमोट किया। कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिला पेरेंट्स को कि लड़की को ज़्यादा आज़ादी दे रखी है, बिगड़ जाएगी, सुंदर है, गलत चल पड़ेगी। लेकिन पेरेंट्स ने, चेन्नई जाने का सवाल था जब मैं कल्चरल में स्टेट नेशनल लेवल पर हरियाणवी डांस किया, तो पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया कि आप जो चाहो करो। लेकिन वहाँ से भी मुझे बॉलीवुड में भी ऑफर आए कि, क्योंकि मैं दिखने में भी अच्छी थी और जो मेरा डांस था वो बोल रहा था एक नेशनल स्टेज पर, तो बट वहाँ आगे जाने में, बॉम्बे जाने में एक लड़की का, क्योंकि जो घर की दहलीज से बाहर कभी कदम नहीं रखा, बॉम्बे जाना, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं रुक गई और शादी हो गई एकदम से। तो कुछ वो माइनस पॉइंट नहीं था आपका? माइनस पॉइंट था सर। वहां से आप कहीं ना कहीं पीछे नहीं चले गए? बहुत बहुत, वो कहते हैं ना आसमान पर, यानी कि भगवान मौका सबको देता है, क्या मानते हैं आप? और आपको भी मौका दिया, एक नहीं, 2 बार 3 बार, लेकिन तीनों मौके आपने गवा चुकी है ना? हाँ बिल्कुल सर। देखिए कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ, जो हमारे साथ होता है ऊपर वाले ने हमसे पहले वो डिसाइड किया हुआ है। मुझे लगता है कि उस टाइम मैं अगर फिल्मों में जाती या सोशल मीडिया पर एक्टिव होती, उस टाइम नहीं थी ये सब चीजें, तो मेरे नाम के आगे प्रोफेसर नहीं लगता, मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता, मेरे नाम के आगे मिसेज हरियाणा 2019 नहीं लगता, मिसेज इंडिया ब्रांड एम्बेसडर नहीं लगता। आज मैं हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जुड़कर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर मेरा जो है काम चल रहा है। तो ये सब चीजें नहीं जुड़ती, तो मैं उसको, लेकिन उस समय पूरे भारत की आप नामी गिरामी हीरोइन हो। बिल्कुल सर। देखिए वो टैलेंट था, मेरे में टैलेंट था, लेकिन आफ्टर मैरिज आप सोच सकते हैं कि एक बहू के लिए अपने टैलेंट को निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करती है तो उसके करैक्टर पर उंगली उठती है, उसकी परवरिश पर, उसके संस्कारों पर। कहीं ना कहीं वो चीजें उसको फिर अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए कि माता पिता को कोई चीज सुननी ना पड़ जाए। मैं एक हरियाणवी आम बेटी बहू की तरह बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा लिपापोती करके नहीं, जो मेरे मन में है वही। लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे छुपानी पड़ी, टैलेंट को दबाना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ हीरे की चमक होती है वो कहीं ना कहीं अपनी चमक दिखाती है। तो मैंने अपना किया और आज भी कर रही हूँ। आप लोगों का सहयोग है सर। पूजा जी, हाँ जी, ये हीरा छुपने वाला नहीं है, कितना भी छुपा लीजिए, बिल्कुल सर, ये हीरा छुपने वाला नहीं, बिल्कुल, अब कभी भी नहीं। अभी तो सर देखो वही है, पॉजिटिव रहना, और सबसे बड़ी बात है अपने खुद से प्यार करना। मैंने खुद से प्यार किया, मुझे था कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अगर मुझे मौका मिले तो। बस वो मौके की तलाश थी, और वो आप जैसे लोगों से मुझे बहुत सारे मौके ऐसे मिल रहे हैं कि आज मेरी बात जन जन तक, हरियाणा ही नहीं, जो भी लोग मुझसे जुड़ेंगे वो सुनेंगे और पहचानेंगे कि एक बहू भी बहुत कुछ कर सकती है, एक बेटी भी बहुत अच्छा कर सकती है। आज कहीं ना कहीं तो सर मैं देखती हूँ बेटियों को हम अच्छी परवरिश दे रहे हैं, माँ बाप, जैसे मैं माँ हूँ, मैं उसकी हर इच्छा का कदर करती हूँ। लेकिन बहुओं को कहीं ना कहीं, ठीक है 25% बहुएं ऐसी होंगी जो अपने माता पिता या सास ससुर को नहीं समझती हैं, या एक नैरो माइंडेड नेचर के साथ उनको अवॉइड करती हैं। लेकिन 75% मुझे लगता है कि हरियाणा जैसे स्टेट में टॉर्चर हैं, वो अपनी बात को नहीं, अपने अस्तित्व खोती जा रही हैं, अपने सपनों को नहीं जी पा रही हैं। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक चल रहा है मुहिम, तो मुझे लगता है कि बहू बचाओ बहू पढ़ाओ की मुहिम को भी साक्षात करने की आवश्यकता है, और मैं उनके लिए काम भी कर रही हूँ महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो उसके लिए मुझे इन महिलाओं की जरूरत है कि वो थोड़ा सा अपना स्टैंड लें, और अपने, ठीक है किसी का बुरा मत करो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपना ही बुरा करते रहो। तो ऐसे उनको साथ देने के लिए मेरे आगे आना पड़ेगा। ये हमारे साथ हमारा भी सौभाग्य है, हम हरियाणा की सबसे सुंदर महिला के साथ बैठ के आज बातचीत कर रहे हैं, और माशाल्लाह वास्तव में सुंदर भी बहुत है। भगवान इनको किसी की नजर ना लगाए बस। बाकी जो, कौन से कॉलेज में पढ़ाती हैं आप? सर मैं फिरोज गांधी मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय आदमपुर। यस सर। तो आप कॉलेज में जाती हैं, यस। तो लड़कियां भी जाती होंगी आपके? बिल्कुल सर। तो वहाँ जलस नहीं होती? पूजा मैम आ गई
तो कहीं ना कहीं अंदर लड़कियों को जलस नहीं होती, ये पूजा मैम को निकालो नहीं यहाँ से, हमें कोई देख नहीं रहा, हम इतनी सुंदर है, या हमारी सुंदरता को दबा देती है, ऐसा कुछ नहीं सर, देखो कहते हैं ना, आपका किरदार पहली छाप छोड़ता है सामने वाले पर। मैंने जब ज्वाइन किया था तब एकदम से जैसे कि आप जाते हो तो आपकी जो सुंदरता है वो पहला छाप डालती है, लेकिन जब आप किसी से बात करते हो तो दूसरी जो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी बोली से, आपके बोलने के तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो भी लड़कियां मुझसे जुड़ती हैं सर, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही मुझसे कुछ सीखती हैं और कहती हैं कि पूजा मैम जैसी कोई मैडम नहीं है। जो मेरे एक्स स्टूडेंट भी रहे हैं सर, आज भी जुड़े हुए हैं, 4 साल से मैं टीचिंग कर रही हूँ, 4-5 साल से। आपको मैम मैम बोलते हैं? मैम भी कहते हैं सर, नहीं मैम नहीं कहना चाहिए, गुरु माँ भी कहते हैं सर। नहीं, इनको मैम गुरु माँ भी नहीं कहना चाहिए। हाय दोस्त, हेलो, हाय फ्रेंड, सहेली, क्यों सहेली अच्छी सर, लगती कुछ है? ऐसे स्टूडेंट भी हैं, देखिए जहाँ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करना है वहाँ मैं फ्रेंड भी हूँ सर, ऐसी बात नहीं है। मैं एक सहेली की तरह उनसे बात भी करती हूँ, मोटिवेट भी करती हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी जो स्टूडेंट है वो मुझसे कुछ ना कुछ सीखती ही है सर। मैंने कभी उनको कोई नेगेटिव थॉट, और आज देखिए मेरी जो स्टूडेंट है वो मेरे पीएचडी भी कर रही है सर, एमए के बाद, और मुझसे प्रॉपर गाइडलाइन लेती रहती हैं, पर्सनली मुझसे मिलती रहती हैं। तो अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी एक इंसान के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो मेरा देखिए प्रोफेशन इतना अच्छा है, मैं पूरी एक क्लास को, 80 स्टूडेंट की एक क्लास होती है, 70 स्टूडेंट की, मैं एक साथ उनको अपने विचार, अपनी पॉजिटिविटी और उनको जीवन में किस तरीके से मार्गदर्शित करना चाहिए, मुझे इतना अच्छा मौका मिलता है। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इतने अच्छे प्रोफेशन में मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा, अच्छी स्टूडेंट है। हाँ। आधी तो आपकी लिपसिंग को देखती होंगी, आधी लड़कियां तो आधी आपके चेहरे को देखते होंगे, एक्सप्रेशन को, आधे आपके बात गौर से सुनते होंगे, तो इसलिए शांत रहते हैं, आपको पता नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आपके क्लास के अभी लड़कियां सुन भी रही होंगी। पूजा जी, सबसे पहले आपसे, आप गाना भी गाती हैं? हाँ जी। तो हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, सबसे पहले हम गाना सुनना चाहेंगे, उसके बाद कई मुद्दों पे बातचीत होगी। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सरकार ने दिया था, सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है पूजा जी, आप भी हरियाणा से हैं, हम भी हरियाणा से हैं, सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ना तो लड़की की इतना आज़ादी है, ना बहू को आज़ादी है, वो एक सोच पर ही है। हाँ, तो इन विषयों पे बहुत डिफिकल्ट मुद्दा है। मैं आपसे गहराई से बात करूंगा क्योंकि आप हर चीज से निकल चुकी हैं। तो हमारे साथ सुंदरता की मूर्ति, देवी कहेंगे हम, हमारे साथ मौजूद है पूजा जी। क्या गाना है आपका, क्या सुनाना चाहेंगे? अभी गाना आपका आने वाला है लेटेस्ट। हाँ। सर, उसके बोल तो अभी मैं नहीं ओपन करना चाहूंगी, बट जो मेरा सिर्फ गाना है, 2 शब्द। या आपको डर लगता है कोई चुरा लेगा? नहीं, चुरा लेगा नहीं सर, अभी मुझे ऊपर से इतना है नहीं, लेकिन वो करेंगे हम जल्द ही, नेक्स्ट इंटरव्यू जब भी होगा, जब मेरा गाना आ जाएगा। लेकिन हाँ, मेरा गाना जो है वो हमारे हरियाणवी कल्चर को ही प्रमोट करेगा। जैसे कि हमारे हरियाणा के गाँव में, शहरों में, आज भी है, शहरों में भी है, घूंघट कहते हैं नारी का एक सौंदर्य है। ऐसा नहीं है कि उसको घूंघट में रहना चाहिए या उसको मतलब छुपा के रहना है। घूंघट का मतलब है कि अपनी नजरों की शर्म, ठीक है। तो जो एक शर्म पति के सामने एक औरत की होती है, घूंघट की, या अपने बुजुर्गों के सामने होती है, उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से, छोटी सी गुड़िया है देवी की, ये सुंदरता की मूर्ति, और इसमें ज्ञान इतना भरा पड़ा है, पता नहीं कहां से ये ज्ञान आ रहा है, भगवान जाने। लेकिन ये देवी की मूर्ति, ये सुंदरता की मूर्ति है, और इनमें ज्ञान का कमी नहीं है। हर टॉपिक पे पूरा भंडार है ज्ञान का। आप ले लीजिए पूजा जी से। पूजा जी, जितनी आप सुंदर हैं उतनी आप अच्छी बोलती है, बहुत प्यारी गुड़िया सी, अच्छी लगती है, सुंदर, कोई कह नहीं सकता। आपकी शादी हो चुकी है, पहले बात तो मैं ये कहना कहूँ, और आप बहुत अच्छा बोलती है, अच्छा ज्ञान देती है। तो ये भंडार कहाँ से ले लिया ज्ञान का आपने इतना? सर देखिए, वो कहते हैं ना, या फिर समय के साथ? नहीं सर, एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक वो है, विचारधारा है उनका, एक उन्होंने बोला था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये सब शिक्षा से ही मिला है सर। शिक्षित हुई हूँ मैंने, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ी हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मैं बहुत मानती हूँ, स्ट्रगल बहुत किया उन्होंने। बहुत ऐसे हैं, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे अम्बेडकर जी हैं, और बहुत सारे हैं, उनकी शिक्षा, और मैंने बहुत पॉजिटिव बुक्स पढ़ी हैं। और देखिए, आप नेट किया है मैंने, हिंदी साहित्यकार हूँ एक तरीके से। तो ये सर पॉजिटिव होना और ये संस्कारों से ही आता है कि आप कितना पॉजिटिव होकर अपना एफर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चीजें आपके साथ जुड़ेंगी और अच्छे लोग ही जुड़ेंगे। तो इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ सर। और ज्ञान तो ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि ज्ञान है, बाकी मैं तो ऐसा ही है। हाँ जी। अच्छा, गाना थोड़ा सा, अब क्या अच्छी गाती भी हैं आप? हाँ जी। और फिर आप एक्टिंग भी अच्छी कर लेती हैं। हाँ। तो हरियाणवी में कोई डायलॉग भी बोल सकती हैं जबरदस्त? अब वैसे हम रास्ते से अभी आ रहे थे, आपसे फोन कर रहे थे हम, डायलॉग क्या सर? तो हमने आपसे फोन पे बात की तो ऐसे लगे कोई अक्खड़ आवाजों में बोल रही है, तो हम
डर गए दोनों, प्रिंस और हम दोनों। वो यार, हाँ यार, ये बोले पापा ये पता नहीं कौन है, इतनी रूड आवाज है, इतनी हरियाणवी ठेठ में, मुझे तो नहीं लगता मिस हरियाणा होंगी। चलो वो तो आए गए, चल के देखते हैं। तो कुछ आवाज में आपका इतना मतलब वो है, कभी फोन पे बात करती है, आपको नहीं लगता कोई डरा भी है? नहीं सर, किसी ने फोन काटा भी है बीच नहीं में? नहीं नहीं सर, देखो एक तो हरियाणवी का हम नॉर्मली हम कह देते हैं, हरियाणवी में मैं बात करूंगी तो बोल देते हैं यूं आमतौर पे कि हरियाणवी ठेठ बोली है, लठमार है। लेकिन जब हम हरियाणवी बोलते हैं ना, वैसे ही सामने वाले को यूं ही लगा है कि भाई हाँ हरियाणवी ये तो रूड सी है। और बस ऐसे ही लगता है सर। बाकी मेरे को हरियाणवी बोली से भी बहुत प्यार है, हरियाणवी कल्चर के लिए ही काम कर रही हूँ। तो एक बार बोलिए, हाँ हम हरियाणवी हैं। हाँ, मन गर्व है कि मैं हरियाणवी हूँ। क्या बात है, ये बात हुई ना पूजा जी की, हाँ मुझे गर्व है, मैं हरियाणवी हूँ। बिल्कुल है वो तो। हुड्डा की तरह खुला बोलती है ये, जो हुड्डा फिल्मों में हीरो एक्टिंग करते हैं हमेशा बोलते हैं मुझे गर्व है, मैं हरियाणवी हूँ, और मुंबई में भी डांटते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, गाना क्या है आपका? गाना तो देखिए सर, मेरा जो अभी जो गाना आएगा वो तो मेरा घूंघट घूंघट 4 है। और मैंने नवीन विशु जी हैं जो कलाकार है, जिनका पहले घूंघट सीरीज में ये चौथा गाना है। अच्छा। और सारे सुपर डुपर हिट रहे हैं। पीछे जो आया था वो सपना चौधरी और विश्वजीत चौधरी का था। अभी जो आ रहा है विश्वजीत चौधरी के साथ ही किया है मैंने, गजमन फेम जो आप जानते ही होंगे सभी, और नवीन विशु जी। तो बहुत प्यारा, और एक एक शब्द बड़े अच्छे से पिरोया गया है, तो आप जरूर सुनिएगा और आपको पसंद भी आएगा। पूरे परिवार के साथ आप अच्छे से बैठकर देख सकते हैं। बहुत हरियाणवी कल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया इस गाने के माध्यम से। बाकी हाँ, मेरा एक मन पसंद गाना है, वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, बट मोटिवेशनल, जैसे कि मैं अभी थोड़ा एक मोटिवेशन पे काम कर रही हूँ, तो एक है मोटिवेट। मैं जब खुद उदास होती हूँ तो ये गाना सुनती हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे चुना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। क्या बात है पूजा जी, बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, अभी स्टूडियो में आप खुद अपना गाना रिकॉर्ड करती हैं या फिर आपकी आवाज? नहीं सर, अभी मैंने सिंगिंग में तो ट्राई नहीं किया, लेकिन तो इतना अच्छा गाती हैं तो क्या सिंगर में वो डर तो नहीं गए? नहीं कभी एक्टिंग भी, सिंगर भी, और फिर प्रोफेसर ऊपर से कहीं न कहीं, और फिर ठेठ हरियाणवी कि सारा ये सिस्टम हमसे छीन ना लिया था, डर तो नहीं आपके? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, उसके लिए भी ऑफर तो आते हैं, बट सर मैं एक सोशल वर्क के तौर पर ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी जॉब पर हूँ। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मुझे अपना प्रोफेसर का ओहदा बनाकर रखना है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा, ऐसा है कि जैसे शौक है आपका बचपन से, तो कौन कहता है कि बहुत लोग कह देते हैं ले प्रोफेसर लाग रही है, इसने क्या जरूरत है नाचण गान की। तो नेगेटिव जो सोच है हरियाणा में, उसी को मैंने बदलना है कि एक प्रोफेसर होकर के, जहां मैं प्रोफेसर हूँ, वो बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसको सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो मैं अपना काम है, अपनी नॉलेज है, अपना टैलेंट है, वो मैं दिखा सकती हूँ, कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकती हूँ। इसलिए मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। हाँ, सिंगिंग में भी जहां मुझे मौका मिलेगा सर, तो मैं वो भी जरूर करूंगी। एक्टिंग में भी मैं बेस्ट एक्ट्रेस रही हूँ स्टेट लेवल पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, जीना चाहिए। कौन कहता है कि एक प्रोफेसर अपनी जिंदगी नहीं जी सकता? एक महिला अपनी जिंदगी मैं जी रही हूँ, और जीऊंगी, डंके की चोट पर जीऊंगी। हरियाणा की हूँ, हरियाणा की हूँ, और डरूं को नहीं किसी से। ये पूजा जी है, और हरियाणा की डरे नहीं गी। वास्तव में ही मैं भी एक बात कहना चाहूंगा, उतनी आजादी जिस लड़के को, जेंट्स को है, उतनी महिला को भी होनी चाहिए। परंतु हमारे समाज में बार बार बोलते हैं ये लड़की है, घर से बाहर चलेगी, थोड़ा सा डेट। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की दलित वर्ग में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से है, जी न्यूज पे पहला नंबर, एक कॉन्टेस्ट आता है, बहुत बड़ा सेमिनार होता है, उसमें वो घर से छुप के पिताजी को बेगर बताई गई है। उसके पिताजी से पूछते हैं वो जी न्यूज वाले, जी अपनी बेटी? बोलो नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, सामाजिक आदमी, हम गांव के हैं, बदनामी नहीं करवा सकते। और वो बेटी रो रही है। इतना बड़ा आइडल जीता उस लड़की ने, बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं धारणा बदलनी पड़ेगी। पूजा जी क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। आप जैसी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं उनका टैलेंट दब चुका है आज के दिन, और आप कह रही हैं हम कुछ कर पाएंगे। सरकार कर रही है, कहाँ क्या है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हर घर की कहानी है, आपके साथ नहीं, हर घर की कहानी है। देखिए सर, मैं तो यही कहूंगी कि सरकार तो बाद में आती है, पहले माता पिता है। माता पिता को अपने बच्चे को समझना चाहिए, उसके सपनों को समझना चाहिए। जिन लड़कियों की समय से पहले शादी हो जाती है,
माता पिता को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे में इतना टैलेंट है, हम इसको आगे बढ़ाएं। पहले माता पिता को समझना चाहिए, उनको थॉट कैसे बदले? थॉट यही है कि उनको कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो सामाजिक लोग हैं वो उनमें नेगेटिविटी भरते रहते हैं कि बेटी को ये कर दिया, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, हमारे माता पिता हैं हरियाणा में, वो समाज के लिए जीते हैं, उनमें छोरी तो मतलब नहीं। ये कड़वी बात है, बुरी लगेगी सर, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं ना, समाज में लोग के कह देंगे, चाचे ताऊ के कह देंगे भाई ठीक है छोरी का ब्याह जल्दी हो जाओ तो अच्छा घर में चली जा, अगले पढ़ाऊंगे तो पढ़ा लेंगे, नहीं तो हमारी जिम्मेवारी मुकी। तो ये सोच है सर, ये सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि समाज के लिए जी रहा है हमारा आज का पुरुष जो है। कहीं ना कहीं माँ फिर भी समझ ले है, लेकिन पुरुष फिर भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ना चाचे ताऊ बड़े बुजुर्ग के दादे पड़दादे गांव वाले के कहेंगे। तो मुझे लगता है सर ये सोच उस लड़की के परिवार वाले में, उसके माँ बाप पहला स्टैंड लेंगे तभी सरकार कहीं ना कहीं बीच में आएगी। लेकिन पहले माता पिता को सोचना चाहिए, हमारे जैसे लोग मोटिवेट करेंगे। सर मैं खुद मिलूंगी उनसे जाकर के, मुझे अब पता चला है ये चीज, तो कई चीजें हैं नहीं पहुंच पाती हैं सर हम तक भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। आप जैसे लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर मेरे जैसे हैं जो उनसे मिलेंगे, एक रोल मॉडल उनके आगे रखना पड़ेगा कि ये भी वही लड़की है जिसको रोका गया था और आज वो कामयाब है। तो ये पूजा जी, और क्या गुनगुना के सुनाना चाहेंगे दर्शकों को हमारे जो देख रहे हैं? गुनगुनाना गाना सर मेरा एक फेवरेट रहा है शुरू से ही। तूने ओ रंगीले सुना होगा आपने, वो सुना सकती हूँ मैं भी। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मते वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, हो रे पिया हो, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मते वाला जिया, ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदिया का पानी, लहर उठे रे मेरे तन में, मुझ में समा के ये क्या किया, हो रे पिया हो, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बहुत खूब पूजा जी, बहुत अच्छा गाती हैं आप। और आपके डायरेक्टर जो आपसे एक्टिंग करवाते हैं, आप लिखती हैं गाना, लेकिन आपकी बार हम चाहेंगे, आपके डायरेक्टर भी सुन रहे होंगे अभी, एक गाना आपसे गुआ के जरूर सुना जाए और करेंगे, शायद ही हमारी बात उन तक पहुंचेगी। तो पूजा जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा, हर टॉपिक पर हम बात कर चुके, शायद ही आपकी बात माता पिता तक हद तक पहुंचेगी। बेटियां बहुत ऐसी हैं, मेरी नॉलेज में ऐसी बेटियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन घर वाले करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप का डर भी एक सही है, गलत नहीं है माँ बाप, क्योंकि जो भेड़िए बैठे हैं हमारे समाज में, कहीं ना कहीं एक जगह एक गंदी सोच का व्यक्ति पूरे देश को डरा देता है। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सारा खेल सोच का है। 50% लोग वो भी हैं जो पॉजिटिवली सोचते हैं कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ने देना चाहिए। देखिए जिसके साथ गलत होना है वो होगा, चाहे आप उसको घर की चार दीवारें, कहते हैं ना कि चाहे 7 तालियां भीतर रख लो, गलत होना है तो वो वहां पर भी हो जाएगा, और नहीं होना तो चाहे आप उसने 7 समुंदर पार भेज दो। ये मेरी नॉलेज है सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर बिगड़ना हो ना तो आप कहीं भेज दो या फिर घर में रखो। तो ये तो सर सारा सोच का खेल है। मुझे लगता है कि माता पिता को कोऑपरेट करना चाहिए। भेड़िए हर जगह, घर के अंदर भी मिल जाएंगे, भाई भी मिल जाएंगे, हमारे घर के सगे रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, तो आप कहाँ किस किस चीज को रोकोगे? तो मुझे लगता है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, अपनी सोच के अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार। हमें कानून में, मैं कह रही हूँ, इतने अधिकार मिले महिलाओं को, लेकिन क्या वो उनका प्रयोग कर पा रही हैं? सबसे बड़ी कमी महिलाओं के लिए है कि वो कानून को पढ़ ही नहीं पाई है, उनको हिंदू कोड बिल का नहीं पता। आपको पता है, मुझे पता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, थोड़ा मैं पढ़ा है, लेकिन हिंदू कोड बिल को अगर कोई महिला अच्छे से पढ़ लेगी तो मुझे लगता है कि वो शोषित नहीं होगी, क्योंकि हमें इतने अधिकार मिले, हम उनका प्रयोग ही नहीं करते हैं। बिल्कुल राइट है ना? तो मैं जैसे कक्षा में भी, अपनी क्लास में भी लड़कियां कहती हैं मैम बस में हमारे साथ ऐसे छेड़छाड़, ये आम एक उदाहरण है कि पंचकुला कॉलेज में थी तो मैडम हमारे साथ ऐसे ऐसे छेड़छाड़ हुई और हमारे को कंडक्टर ने भी बदतमीजी की और ऐसे किया। तो मैंने कहा आप उनसे उनकी कंप्लेंट बुक मांगते। ये आज हर लड़की सुन रही होगी, तो मैं एक बात बताना चाहूंगी, आपके पास अधिकार है कि आप उनकी कंप्लेंट बुक लें और आप उसमें कंप्लेंट नोट करें अपनी। तो आप देखिए कि वो ड्राइवर या कंडक्टर आपकी सहायता क्यों नहीं करेगा। आपके पास अधिकार है अपने। जिन लड़कियों को आरक्षित सीटों पर नहीं बैठने दिया जाता, मैं देखती हूँ हिमाचल में मैं गई तो मैंने देखा वहां पर इतना डिसिप्लिन सर हमारे हरियाणा में वो नहीं है। एक तरफ सिर्फ महिलाएं और एक तरफ सिर्फ पुरुष। अगर पुरुष में बैठे हैं और महिलाओं की सीट रिजर्व जो हैं
और ऑलरेडी वो फिल हो चुकी हैं, तो पुरुष अपनी सीट दे देते हैं उन महिलाओं को बैठने के लिए, मतलब मैक्सिमम सीट्स पर महिलाएं। लेकिन हमारे हरियाणा में आप देखिए कि सीट नंबर 2 से लेकर 26 तक महिलाओं को मिलती हैं, और कितनी महिलाएं अपने बच्चों के साथ खड़ी होती हैं और छेड़खानी होती है, कितनियों को सीट मिलती है। तो आप इसके हकदार हैं कि किसी भी पुरुष को उसकी कुर्सी से उठा सकती हैं, उस सीट से उठा सकती हैं, क्योंकि आप कानूनन इस चीज़ की हकदार हैं। तो आप इस चीज़ को बदलाव लाइए, महिलाएं बदलाव लाएंगी। आज चांद पर पहुंच गई हैं, मेरे जैसी लड़की एक बहू के रूप में इतना सब कुछ हासिल कर रही है, तो वो खुद के ऊपर एक अटूट विश्वास के कारण है। तो आप सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा कभी भी ना सोचेंगी मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन एक अपना दायरे में, एक अपना हर चीज जो दायरा आता है उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक हमें ये अपनी एक बाउंड्रीज भी क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए अगर हम कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक महिला के ऊपर एक आभूषण है सर, चरित्र उसका, ठीक है। अगर उस पर थोड़ा सा भी, ठीक है, मुझे पता है अगर एक दहलीज से लड़की घर कदम भी रखेगी तो एक सोसाइटी के पास सिर्फ उसके पास वीक पॉइंट यही है कि इसके करेक्टर पे इस पे वार करो, और वो होता भी है, ठीक है ना। तो फिर भी लेकिन अपनी तरफ से उस लड़की को अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है कि किन लोगों से कांटेक्ट में आना है, किन से नहीं आना, सोसाइटी में कैसा अपना चाल चलन रखना है, क्योंकि आपका पहला जो प्रभाव है वो आपका व्यक्तित्व है, आपका करेक्टर है। तो उसको अपना अच्छे से आप मेंटेन करके रखिए, तो सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये हमारे साथ मिस पूजा एलावन, मिस हरियाणा सबसे सुंदर महिला, सुंदरता की देवी मेरे साथ बैठी हुई हैं, और अक्सर कभी कभी मौका मिलता है इतनी सुंदर महिला के साथ बातचीत करने का, और बेबाक बोलती हैं और सुंदर हैं, अच्छा बोलती हैं, अच्छा गाती हैं, अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। इन्होंने कई मौके गवाए हैं, अफसोस है इनको भी, लेकिन इन्होंने ठाना है मैं जो गवा चुकी हूं वो हमारे हरियाणा प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में कहीं कोई महिला या कोई लड़की अपना मौका ना गवाए, पुरजोर हमेशा कोशिश करती हैं और उस मुहिम में लगी भी हुई हैं। मिस पूजा जी, हाँ जी, आप सुंदर हैं। हाँ जी, मैं बार बार बोल रहा हाँ जी, हूँ, हाँ और जी। निहायत ही सुंदर है ठीक है आप। सर, लड़की को और क्या चाहिए, कोई उसको सुंदर कहे, मेरे को अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हैं तो हाँ, सुनेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो लेकिन आप पहले बता चुकी हैं मैं बहुत मौके खो चुकी हूँ, आज पूरे इंडिया की आप सेलिब्रिटी होती। बिल्कुल सर, बहुत मौके ऐसे गंवाए हैं बचपन से जहां मैं करना चाहती थी, क्योंकि दिखने में सुंदर थी और टैलेंटेड भी थी, डांस वांस भी। 10वीं तक मौका नहीं मिला, उस स्कूल में ऐसा कुछ था भी नहीं कि आप कल्चर में जा सको। जैसे ही मेरा +1 आया SD स्कूल हांसी में, तो मैंने वहाँ पे सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट प्राइज लेकर आई, और डांसिंग में भी किया, गिद्दे विद्दे और जो भी है अपना हरियाणवी फोक डांस है, और मैंने किया। हाँ जी सर। फिर मैं SD कॉलेज, हमारा माना हुआ कॉलेज है कि हरियाणवी फोक डांस नंबर 1 होता था हमारे कॉलेज का, और हिसार डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रोग्राम होते थे, यूथ फेस्टिवल्स, वहाँ पर भी मैं बहुत फर्स्ट आता था हमारा डांस, कोरियोग्राफी वगैरह। तो कहीं ना कहीं सर, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए मैं उसको तराश रही थी, लेकिन एकदम से MA होते ही वो सब चीज़ें बंद हो गई, क्योंकि शादी के बाद वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं रही। और बहुत पढ़ाई को लेकर के भी, कल्चर को लेकर भी बहुत कुछ मेरे मौके आ रहे थे, इंटरनेशनल में मेरे को जाने का मलेशिया मौका मिल रहा था, लेकिन आफ्टर मैरिज मैं उसको भी नहीं कर पाई। सब कुछ रेडी था, पासपोर्ट से लेकर के एवरीथिंग, लेकिन मैं नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि मैं एक बहू बन चुकी थी। तो वो अफसोस रहेगा, सारी उम्र ही रहेगा कि मैं वो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं होगा, आज होगा। और उसी ट्रैक पर चल रही हूँ, पॉजिटिव सोच के साथ, बाउंड्रीज को साथ लेकर के, क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक बेटी भी हूँ और एक बहू भी हूँ। तो सबसे बड़ी बात, मैं हरियाणा की नागरिक हूँ, जिसको अब हर लड़की फॉलो करती है, चाहे मेरी स्टूडेंट्स भी हैं, सब जुड़े हुए हैं मुझसे कहीं ना कहीं, और वो मोटिवेट भी होते हैं। और मैं उन लड़कियों को ये कहती हूँ कि अपने सपनों को कभी मत मरने देना, अपनी शिक्षा को कभी मत मरने देना, चाहे शादी भी हो जाए। मैं उनको हमेशा कहती हूँ उसको कंटिन्यू रखना, कभी किसी का निरादर मत करो ससुराल में जाकर, लेकिन जहां तुम्हारे सपनों की अस्तित्व की बात है तो उसको मत मरने देना। क्योंकि अगर आप खुद बदलते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके बदलने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सामने वाले के अनुसार आप बदलते हो, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कहीं ना कहीं वो 100 गुना एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ जाएंगी जो सामने वाला आपसे और चाह रहा है। तो आप करते करते कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो देंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं यही कहूंगी कि सुनो सबकी, करो मन की, और अच्छा करो। पूजा जी, आपकी बेस्ट हीरोइन कौन सी लगती है आपको?
सर मुझे जो पसंद है, देखिए पुरानी फिल्मों में तो मेरे को दिव्या भारती, मधुबाला और और दिव्या भारती सबसे सुंदर हीरोइन थी। हाँ जी। और आप भी सबसे सुंदर महिला हैं हरियाणा और भारत की। और दिव्या भारती सेम टू सेम आपकी शक्ल में मिलती मुझे जुलती कहीं ना शक्ल थी। कहीं ये बोलते भी हैं लोग, लेकिन हाँ। अभी मैं ऐश्वर्या राय को बहुत पसंद करती हूँ कि वो भी हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। ब्यूटी के उसमें भी देख लीजिए, चाहे एक वो पत्नी भी है, मैं उस अनुसार भी मैं देख रही हूँ कि घरों में हर किसी के कुछ ना कुछ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, बट लेकिन वो बहुत ही अच्छी एक औरत भी है, एक माँ भी है। मैं माँ के किरदार में बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से अपनी बेटी को हमेशा साथ रखती हैं। मुझे लोग ये भी कहते हैं कि मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहती है, तो आप भी कहीं ना कहीं मतलब अपनी बेटी को, अपने परिवार को साथ लेकर चलती हैं। तो सर मैं पूजा फॉलो जी, करती हूँ। अब आप सड़क पे निकलती कभी? बिल्कुल। चलो चलते हैं सड़क पे घूमने, बाजार में कहीं भी, हाँ जी। तो हजारों लोग आपकी तरफ देखते हैं, हाँ जी। तो कैसा लगता है? एक तो सेलिब्रिटी होगी चुकी आप, एक ऊपर से निहायत ही सुंदर, हाँ जी। तो फिर जैसे बाहर जो ही निकलती हैं, अरे पूजा, मिस पूजा जा रही है, अरे वो उस एल्बम में गाना गा रही थी, अरे वो प्रोफेसर है, बिल्कुल। तो सभी जानते हैं आपको पूरा हरियाणा में लगभग। बिल्कुल। तो कैसा फीलिंग होता है? जैसे कई बार महिलाएं एकदम झिड़क देती हैं, क्या देख रहे हो मेरी तरफ, ये है वो है, तो आप तो सेलिब्रिटी हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, देखिए हम कोई एक सुंदर सी सुनार की दुकान पे रिंग भी देख लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, किसने कहा कि उसको मत देखो या उसको मत पहनो? ठीक है, सुंदर है, ये भगवान ने मुझे गॉड गिफ्ट मिला है मुझे। तो देखिए सर, कोई मेरे को फॉलो करता है या फिर मेरे को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या जो भी है, लोग मिलते हैं, पसंद भी करते हैं, वो सब मैं शुरू में ही मैंने बोला कि सोच पर निर्भर करता है। अगर मैं नैरो माइंडेड हूँ तो मैं सोशल क्यों हूँ? ठीक है ना, मैं पब्लिकली क्यों हूँ अगर मैं नैरो माइंडेड हूँ, है ना? अगर मैं पब्लिकली आ ही गई तो लोग मुझे तारीफ भी करेंगे, लेकिन वो एक सिक्स सेंस है, कुछ लगा लीजिए सर मेरी, कि सामने वाले के देखने के नजरिए से पता चल जाता है वो मुझे किस तरीके से देख रहा है। तो वो भी मेरे पे ही निर्भर करता है, मेरी सोच पे निर्भर करता है, मुझे नैरो माइंडेड उसको लेना है या फिर मैं एक एज ए फ्रेंडली, या फिर ठीक है मेरे प्रशंसक हैं तो सर अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद। हाँ, अभी मैं हिसार मिड टाउन में शॉपिंग के लिए गई थी गुड़िया के साथ। आपकी दैनिक जागरण अखबार पूरा भरा पड़ा है आपका। हाँ, बिल्कुल। हर जगह ये पूजा पूजा हाँ जी, हाँ पूजा पूजा, मिस पूजा। सर वो भी मेरा एक सोशल वर्क है। जागरण वालों का फोन आया, मैडम हमें आपका एक फोटो शूट लेना है, आप एक इंडियन ब्यूटी हो एक तरीके से, और बस उनको लगा कि मुझे करना चाहिए तो मैंने किया सर। और आफ्टर ड्यूटी कह देते कैसे मेंटेन करते हो पूजा आप? 4 बजे मैं कॉलेज से आई हूँ, 4 साढ़े 4 बजे, और उसके बाद मैं फटाफट तैयार श्यार होके और अपना तनिष्क ज्वेलर पे पहुंच गई और अपना फोटो शूट किया। बट ठीक है सर, पॉजिटिव रहना चाहिए, हर चीज को एंजॉय करो। मैंने उसको भी एंजॉय किया, ज्वेलरी वगैरह, और मैंने कहा चलो अच्छा, इतने हैवी हैवी सेट, लड़कियों को क्या है सर, आभूषण एक गहना है, तो मैंने भी उसको वो भी एंजॉय किया सर, फोटो शूट को भी। जिंदगी पूजा का नाम है। पूजा जी, हाँ जी। फिटनेस बनाने के लिए जिम वगैरह करती हैं क्या? नहीं सर, मैं जिम नहीं करती हूँ, लेकिन अपने आप को एक तो बिजी रखती हूँ, दूसरा सर थोड़ा आप खाने पीने का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है, अब लॉकडाउन में हम घर में थे तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं खाने पीने में, लेकिन आप सुबह की शुरुआत एक गर्म पानी से, जैसे मैं एक रूटीन में गर्म पानी लेती हूँ, फिर लेमन टी है, अपना प्रोटीन शेक है, फ्रूट्स हैं आपके, रोटी थोड़ा कम खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, मीठा भी खाया जाता है। अब आप हरियाणा के यहाँ तो मीठा तो हो ही नहीं सकता कि हम ना खाएं। और चूरमा सबसे पहले, चूरमा सर, कल मैं सोनीपत में गई हूँ, आपने देखा भी होगा, चूरमा प्रतियोगिता में एक इंसान ने 1 किलो 700 ग्राम चूरमा खाया। हम तो सोचते रह जाते हैं एक लड्डू खाते हुए, लेकिन मैं हर चीज को, और वो भी घी में गच, बिल्कुल घी में गच सर। मुझे सभी पूछते हैं मैडम आपने कितना खाया? भाई मेरा तो जितना है स्टेमिना में उतना ही खा सकती हूँ। ठीक है सर, बस यही है, आप अपना फ्रूट्स वगैरह लीजिए। तो आप हरियाणा से आती हैं? बिल्कुल। तो हरियाणा आपने कुछ गा के गुनगुना के नहीं सुनाया, कोई फेवरेट और हरियाणा में सबसे बेस्ट कलाकार कौन सा लगता है आपको? और कलाकार की जहां तक बात है, बहुत अहम मुद्दा जानूंगा मैं। कलाकार सर, कलाकारों की, आप सेलिब्रिटी हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके बारे में सोशल मीडिया पे पूरा हरियाणा में किस किस को गाली देती फिरेंगी आप? सर मेरा ये रहता है कि मैं कभी चलो, कुछ लोग ऐसे भी हैं गलत टिप्पणियां, जैसे आपके पास आ गए 5 लाख मैसेज, हाँ जी, तो 5 लाख में अगर 100 मैसेज गलत भी हो गए, हाँ। तो क्या उनको गाली देती फिरेंगी आप? नहीं सर, मैं कभी भी, क्या उन पर रिपोर्ट दर्ज करवाती फिरेंगी? नहीं, मेरा ये कैरेक्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरा ये कैरेक्टर। तो सेलिब्रिटी हैं आप, सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपके फॉलोवर्स भी होंगे, अच्छे भी और खराब भी होंगे। सर मैं सबसे ज्यादा विश्वास इस पे करती हूँ, चाहे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, मेरा काम है अपना 101% देना, चाहे मैं पर्दे पर भी काम करूँ, मेरा काम है कि मैं अपना काम करूँ, मैं अपना काम करूँ। मैं किसी को गालियां देना तो कभी हो ही नहीं सकता। आप अपना अच्छा करो,
ठीक है, आपको कौन क्या कह रहा है उस पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो, सिर्फ अपना काम करो, आपका काम बोलेगा। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं है कि किसी भी किरदार को या कैरेक्टर को मैं या फिर किसी भी कलाकार को मैं गाली दूं। अपना या फिर आम 101% करो। आम हाँ, आम नागरिक को, आम नागरिक या फिर को। रिपोर्ट दर्ज बिल्कुल, करवा दें बिल्कुल या नहीं। कोर्ट के चक्कर कटवाएं। नहीं नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं है और कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आप अपने एक बाउंड्री में रहिए, दायरे में रहिए, अच्छे काम कीजिए, आपका काम बोलेगा कहीं ना कहीं। और जो लोग नेगेटिव हैं वो देखिए आपकी पॉजिटिविटी में भी नेगेटिव बातें निकालेंगे। तो अगर आप अपना टाइम उन चीजों पर वेस्ट करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी, ये हमारे साथ मिस पूजा, मिस इंडिया, सब कुछ सुंदरता की मूर्ति मेरे साथ मौजूद है। इनका बहुत अच्छा साफ सुथरा कहना है। आजकल हरियाणा प्रदेश में मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ और शायद उन लोगों से मैं मिला भी नहीं होगा जिन मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे। एक सेलिब्रिटी का मतलब होता है, बॉम्बे में बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, सोशल मीडिया पे पता नहीं कितने लोग उनको गाली भी देते हैं और किनको अच्छा भी लिखते हैं। तो क्या उन सब लोगों के खिलाफ आप गाली गलौज या उनके साथ आ जाइए मैं तैयार खड़ा हूं, आ जाइए मैं यहाँ गोली मार दूंगा, मैं ये हूं, अरे मेरे भाई क्या परोस रहे हो, क्या जा रहे हो? हम आपको बहुत अच्छी नजर से देखते हैं, आप हमारे एक प्रेरणा हो, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज की लड़कियां आप में कुछ न कुछ देखती हैं हुनर। जैसे पूजा, मिस पूजा मेरे साथ मौजूद हैं, इनको बहुत लोग देख रहे हैं। अभी शायद ही 3-4 हजार के आसपास हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लोग यहाँ पे। तो आप इनकी तरह आप भी बनना चाहते होंगे जरूर। हाँ, प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और फिर सुंदर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं और एक मुहिम भी चला रखी इन्होंने। तो क्या ये कोई अच्छा बोलेगा, कोई ये क्या कोर्ट में या फिर ये एक ताल पीटती फिरेंगी, हाँ मैं यहाँ हूँ इधर आ जाइए, मैं यहाँ ये कर दूंगा। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है हरियाणा प्रदेश में, गाहे बगाहे हम सुन ही लेते हैं। तो मेरे भाई ये एक सेलिब्रिटी हो, आप अपने दायरे को देखिए, समझिए कौन क्या बोलता है, हमें किसी से मतलब नहीं है। हम आपको देखते हैं सिर्फ एक हमारा प्रेरणा, एक हमारा अब गुरु या भगवान, गॉड, कुछ सब कुछ आप हमारे, हम आपको उसमें देखते हैं। और आप फिर इस कदर करेंगे तो समाज में क्या मैसेज आएगा? आप भी अपने मुख से 2 शब्द बोल के बताइए। सर मैं तो यही कहूंगी, देखिए मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब एक लड़की की बात ही चल रही है, औरत की चल रही है, एक सेलिब्रिटी की चल रही है, कलाकार की, एक अपने पैरों पर खड़ी एक उस महिला की जो प्रतिष्ठित स्थान पर आज के समय में हरियाणा में नाम कमा रही है, हर फील्ड में जा रही है, लोगों से जुड़ रही है। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? घर से, परिवार से। और मुझे लगता है कि आज के समय में ये सिर्फ हरियाणा का नहीं है, आप इंडिया में कहीं पर भी देख लिए, परिवार के जो सदस्य हैं वो आपके परिवार के बढ़ते हुए किसी एक इंसान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा एक ये पॉइंट है कि जो भी आपके से सगे संबंधी हैं, खून के रिश्ते हैं, चाहे अगड़ बगड़ में आपके रिश्तेदार हैं, मुझे लगता है कि जो भी अगर बढ़ रहा है एक पॉजिटिव वे के साथ, तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसका साथ दीजिए। तो मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी महिलाओं को, अपने घर की औरतों को, अपनी बेटियों को, बहुओं को, उनके विचारों को सुने और जितना हो सके पॉजिटिवली उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। तो यही कहूँगी कि सगे संबंधी, रिश्तेदार, आस पड़ोस के जब अगर साथ खड़े हैं तो जितना वो 100% दे सकती है उससे कहीं 1000 गुना अपने समाज को देगी, क्योंकि कल्पना चावला का भी नाम ऐसे ही नहीं हुआ था। आप समझ सकते हैं। अच्छा, हरियाणी सिंगर में आप किसको पसंद करते हैं, लेडीज में, महिला में? सर हरियाणवी सिंगिंग में सर रेणुका हैं, अच्छा गाती हैं, अभी उनके काफी। और कलाकार में? कलाकार में तो सर देखिए अभी मैं ज़्यादा तो नहीं, अभी बाकी देखिए लेखनी में तो मैं नवीन विशु को ही पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा। एक उनको विश्वजीत चौधरी को भी बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, जिस तरीके से उनके गाने आ रहे हैं और बहुत साफ सुथरे तरीके से वो पर्दे पर दिखाए जा रहे हैं। तो मैंने भी उन्हीं के साथ शुरुआत की है, क्योंकि देखिए हमें अपना मान सम्मान, अपनी एक ओहदा बनाकर रखना है। देखिए वो मैं एक ये सोच भी बदलना चाहती हूँ। मैं जैसे दिल्ली जाती हूँ, जयपुर जाती हूँ, मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि मैडम हरियाणवी गीतों में काम कर रहे हो, वहां पे तो बड़ी फुहड़ता है। मतलब वो सोच मेरे को बदलनी है। जब मैं काम करूंगी, मेरे को वही लोग जब देखेंगे और जब वो गाना जब सुनेंगे, तब उनको लगेगा कि नहीं, अब हरियाणवी जो संस्कृति को लेकर के गाने आ रहे हैं, उसमें वो फुहड़ता नहीं है, एक परिवार पूरा उस गाने को सुन सकता है, देख सकता है। तो ये सोच भी कहीं ना कहीं अब हमें बदलनी पड़ेगी। पूजा जी, एक बात और जानना चाहूंगा, आप निहायत सुंदर है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। आप जब कभी जाते हैं गाहे बाहे, कभी कहीं भी किसी लड़के ने, किसी ने पुरुष ने आपको कोई टिप्पणी कर दी हो, जैसे इस तरीके आपने कभी चाटा जड़ दिया उसके, उसी ऑन द स्पॉट धड़ाक दे, क्या बोल रहे हो, ऐसा कभी वाकया हुआ है आपके साथ?
सर ऐसा सही बताऊं ना, आपको यकीन नहीं होगा सर, अभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा हो या किसी ने मेरे को गलत टिप्पणी की हो। पता नहीं क्या, पता मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि अगला डरता हो कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। या सही बताऊं तो जैसे वैलेंटाइन होता है, मेरे को तो आज तक किसी ने गुलाब का फूल तक नहीं दिया सीरियसली। तो वो कहीं ना कहीं डर हो सकता है, या पूजा इस तरीके की नहीं है, या कोई ऐसी पॉजिटिव सोच है या रिस्पेक्ट है मेरे लिए कि वो ऐसा कर ही नहीं पाए। हाँ, मन में देखो बातें सबकी आती हैं, पोइट्री भी लिखते हैं, कई ऐसे भी हैं, पता भी चल जाता है दाएं बाएं से, लेकिन मेरे सामने आने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। तो यही है सर, तो मैं यही कहती हूँ कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होगा तो भाई मैं सुनने वालों में भी नहीं हूँ, फिर तो ऐसे हरियाणवी थप्पड़। बिल्कुल सर, हरियाणवी थप्पड़ हमारी तो बोल रही है इसी है, वह उसका सही कालजे में लगेगी जाके। हरियाणवी थप्पड़ बोली इसी है, लोग सही कालजा लगेगी, अच्छी बोल दूंगी ये। मुझे रस्ते मारे थे, हम सोच रहे पता नहीं कैसे व्यवहार होगा, लेकिन आप आपका व्यवहार भी अच्छा है। सही वही ना सर, इंसान को है ना, जो एक बार मिल लेता है ना, बिल्कुल। उसके बाद पता चलता है मिस पूजा है कैसी। बिल्कुल सर, देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि आपका व्यक्तित्व सबसे पहले, सामने वालों को आपकी बोली देख करके मेरे को जैसे सुंदर हूँ, कई लोग कह देते हैं ओ घमंडी होगी, हरियाणा मिसेज हरियाणा है, मिसेज इंडिया ना, उस तो हमके बात करांगे, वह तो घमंडी होगी, क्या बात करें। लेकिन जब सब बात करते हैं ना, तब लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही है, सिंपल है, ये तो बिल्कुल दिखावा तो है ही नहीं। मतलब वो चीज नहीं आनी चाहिए, और भगवान ना करे कभी मैं इस ओहदे पर पहुंचूं, इस मुकाम पे, मुझे नहीं लगता मुझ में कभी किसी घमंड नाम का या कोई भी नैरो माइंडेड थिंकिंग मेरे पे हावी होगी। ठीक है, सब चीजें समय के अनुसार होती हैं। एक्शन अगर कहीं बुरा आ रहा है, तुम्हारी एक्शन भी आता है फिर कहीं ना कहीं। तो हरियाणवी गीत गा के आपने कोई भी आपका फोक डांस भी किया हरियाणवी, आपने पुराने कोई आपका ऐसा हो कलाकार या नया हो सर उसमें मेरा से? एक भाल सिंह का गीत है, चंद्रावल का है शायद। नैन कटोरे साजन मोरे, मैं तो तन मन वार गया, हो तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया, नैन कटोरे साजन मोरे। ये सर क्या बात है, नैन कटोरे साजन मोरे। नैन भी इतने बड़े बड़े हैं पूजा जी के, अपने ऊपर गाना गाया इन्होंने, इतने बड़े नैन है पूजा जी के, अब कह नहीं सकते हम अब मुख से क्या कहें। तो पूजा जी, हाँ जी, लास्ट में क्या कहेंगे अब लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और अच्छा आपका हंसमुख स्वभाव है, बिल्कुल, और अच्छे सुंदर हैं, अच्छी हाइट है, और हम चाहते हैं बार बार आपसे मिलते रहे, आपसे बातें करते रहे, क्योंकि हम जब से देख रहे हैं, हम बातें करेंगे आपके चेहरों को देखे, हम जब से ये देख रहे हैं, आप बोल रही है तो आपकी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि हमारे सामने कोई मूर्ति बैठी हो, जैसे कोई साक्षात मूर्ति बैठी हो। कि इतनी सुंदर महिला बहुत कम मिलती है, हम फिल्मों में देखते हैं पर्दे पे, लेकिन आज साक्षात हमारे साथ बैठी है मिस पूजा और मिस इंडिया, सबसे सुंदर महिला का खिताब इनको मिला हुआ है। तो क्या कहना चाहिए आखिर में लोगों को? आखिर में सर मैं यही कहूंगी कि जहां तक टैलेंट की बात है, एक तो मैं टैलेंट पे बोलना चाहूंगी, अगर किसी में चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, हम हरियाणा के हैं, हमारे हरियाणा के लोगों का यह कर्तव्य बनता है, जैसे हम अपने परिवार, अपने सगे बेटे की या बेटी की हम सहायता करते हैं, मुझे लगता है चाहे कोई बाहर से भी कोई व्यक्ति हमारे पास मदद के लिए आता है, या जिसमें टैलेंट है और आप इस कैपेबिलिटी पे हैं कि आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बिना किसी लालच के, नारी से लालच क्या होता है आप समझ सकते हैं, एक आदमी का जब वो मीडिया में जाती है या कहीं पर भी, बिना किसी लालच के उसका साथ दीजिए। आप ये देखिए जब वो कामयाब होगी, आपके मन को कितनी खुशी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए आज मैं सक्सेसफुल हूँ, कहीं ना कहीं वो चीजें मैं नहीं फेस कर रही हूँ, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती है कुछ भी गलत सोचने की या करने की। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके साथ कभी बुरा ना हो, एक तो मैं यही कहना चाहूंगी। दूसरा, बेटियों और बहुओं के लिए कहना चाहूंगी कि पॉजिटिवली उनके साथ खड़े रहें, उनकी सोच को समझें और उनको आगे बढ़ने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार से ना रोकें, क्योंकि अगर कोई हम अपनी चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से जिए, घूमे फिरें, हम फेसबुक चलाएं। मैं कहती हूँ कि कितनी महिलाएं हैं जो फेसबुक चलाती हैं तो खुलकर सामने नहीं आती। मेरे फॉलोवर जितने भी मेरे फेसबुक पर हैं वो मतलब मैक्सिमम पुरुष हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का भी प्रयोग करें, लेकिन वही है सर, अपनी बाउंड्री होती है, उसका एक मिसयूज भी लोग करते हैं सोशल मीडिया का, चाहे इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक है। तो कम से कम अपना जो जितना है उतना आप उसका प्रयोग करें। हाँ, एक बात और, जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो मेरी जो आईडी है वो पूजा रानी एलाहन के नाम से है, पूजा रानी एलाहन, इंस्टाग्राम पर भी फेसबुक पर भी। और अभी मेरा जो गाना आने वाला है घूंघट 4, बहुत जल्द मैं उसके लिए भी सर के साथ इंटरव्यू में आऊंगी।
और अच्छे से हम उस गाने को हिट करेंगे। हिट नहीं, आज तक का हरियाणवी इंडस्ट्री का सबसे टॉप सुपर का डुपर। सुपर डुपर हिट गाना वो होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस, आप मुझे एक प्रॉमिस दीजिए। पूजा जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, जब हंसती है ना फूल झड़ते हैं, बिल्कुल। आप हंसते हैं कसम से। हाँ सर, देखिए हरियाणा के दूध दही खाने में इतना तो है या, कि फूल तो या, चढ़ने ये, चाहिए ये। हैं। और क्या सर, खाया है बिल्कुल ठेठ अपना हरियाणा के गांव का, अपनी बोली से, अपनी संस्कृति से और अपने रहन सहन से। दामन चुंदड़ी नु कहते हैं, ये तो इनू इलाका है, लेकिन मेरे जितने भी फेसबुक पे या कहीं पर भी मेरे फोटो वायरल होते हैं वो मेरे हरियाणवी दामन में चुंदड़ी में है, और वो गजब के हुए हैं। मैं कहूँ हरियाणा क्या पूरे इंडिया की क्या पूरे वर्ल्ड की लड़कियां फेल हैं उसके आगे, जो हमारा हरियाणवी दामन चुंदड़ी है। तो पूजा जी, लास्ट में चलते चलते गाना गाएंगे। चलते चलते याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये पूजा रानी बनी हुई थी। हम भगवान से आशा करते हैं, कामना करते हैं कि बहुत बड़ी सुपर डुपर हीरोइन बने, और प्रोफेसर तो है ही, लेकिन इसके ऊपर 4 चांद और लगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में राय जरूर दीजिए। फटाफट अपना फोन उठाइए और कमेंट में लिख दीजिए पूजा रानी के लिए एक शब्द, आप क्या सोचते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।